नमस्कार। जीवन दर्शन में आप सबों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं प्रकाश लाल आप सबों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ हमारे दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करते हुए जो छात्र पानी में डूबने की वजह से स्वर्गवासी हुए हैं, वैकुंठवासी हुए हैं। हम उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत ही दयनीय अवस्था है और सावन का महीना चल रहा है। आसपास जल जमाव, जल भराव आप देख सकते हैं भारत के सभी हिस्सों में। तो भारत के जिस भी हिस्से से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप सेफ जगह पर ज़रूर रहें। कोशिश करें कि बाहर निकलने से पहले मौसम का हाल चाल ज़रूर ले लें। जितने भी बच्चे जहाँ भी रह कर के तैयारी कर रहे हैं, हमारा उनसे अनुरोध है कि वो अपने भावनाओं पर काबू रखें। कुछ हमारे छात्र और मित्र जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है और मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि किसी वजह से मैं दिल्ली नहीं आ पाया। और जो भी कार्य आप कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि भारत सरकार, दिल्ली सरकार से आपका जो भी निवेदन है और उसके लिए जो भी आंदोलन आप चला रहे हैं, भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, इन सभी भावनाओं की कदर होनी चाहिए। और जो भी अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, न केवल भारत सरकार के लोग बल्कि जो भारत सरकार से बाहर हैं, अन्य संस्थाओं में हैं, वो भी अपने ओर से प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। चूक कहीं ना कहीं तो ज़रूर हुई है और उसका आत्ममंथन चल रहा है। मैं भी कोई सफाई नहीं दूंगा, मगर हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितने भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप ने बहुत सारी चीज़ें त्याग कर इस कठिन, बल्कि मैं ये कहूँ कि कठिनतम परीक्षा की तैयारी का प्रण लिया है। और आप ही के साथ साथ जो भी बच्चे बीपीएससी की, वेस्ट बंगाल पीसीएस या फिर यूपी पीसीएस जैसे अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपका तैयारी करने का समय 4 साल या 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, या कम से कम आप 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो है। इसके अलावा जो भी बच्चे इंजीनियरिंग के छात्र हैं और दूसरे या तीसरे वर्ष में हैं, प्री फाइनल ईयर जिसे कहा जाता है, वो आपके लिए भी ये वीडियो है। जितने भी अभ्यर्थी इंजीनियरिंग कर चुके हैं और विगत 2 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें एक नौकरी मिल जाए, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में, उनके लिए भी आज का वीडियो डेडिकेटेड होगा। और आईटी से जो छात्र हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो भी छात्र प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छी कंपनी में उनकी नौकरी लगे, उनके लिए आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो अगर आपको समय मिले तो इस वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो। अच्छा ना लगे तो ना करें शेयर, ना ही सब्सक्राइब करें। मगर वीडियो में जो भी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुने। और जितने भी आपके अन्य यूट्यूबर्स हैं, आपके जितने भी टीचर्स हैं, जो भी आपके शुभचिंतक हैं, उन तक आप पहुँचें और जानकारी सही तरीके से लें। यूट्यूब बस एक माध्यम है आप तक पहुंचने का, जहां पर आपको सारी जानकारियां प्रदान की जाती हैं। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है एनक्यूटी पर। टीसीएस नाम की एक संस्था है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका अ, एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम बच्चों के लिए लिया जाता है, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट एनक्यूटी 2024। ये प्रारंभ हो चुका है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब से परेशान हैं, 2 साल 3 साल की तैयारी कर चुके हैं, तो मेरा मानना है कि किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ आपको एक बैकअप प्लान अपने जीवन में ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप इतने मेधावी हैं कि आप दुनिया के सबसे मुश्किल एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, तो फिर ये एग्ज़ाम भी आप ज़रूर निकाल पाएंगे। तो आज के डिटेल के लिए मैं जीवन दर्शन की ओर से एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, दैट इज़ NQT, which is powered by TCS, and the CBT test will be taken by Ion Digital, and the last date is 14th of August and examination date is 24th of August। 15 तारीख की डेडलाइन है, 15 अगस्त की, TCS आयॉन डिजिटल के द्वारा, जो कि आप, अगर इस वीडियो में हो सका तो मैं लिंक डाल दूंगा, जो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। और आप गूगल में भी जाकर अगर TCS NQT सर्च करें तो आपको आयॉन डिजिटल का कोई ना कोई लिंक ज़रूर मिल जाएगा। 15 तारीख लास्ट डेट है, 15 अगस्त। भी मैं कह रहा हूँ कि 14 अगस्त लास्ट डेट है और आप रजिस्टर करवा लें एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में चूंकि क्लाउड बहुत ज़्यादा डाउन रहता है,
सर्वर, शायद हो सकता है आपको ऑनलाइन कोई दिक्कत हो। तो 14 अगस्त लास्ट डेट है और 27 अगस्त को ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। आप सेंटर्स चूज़ कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक पर आप जाएं। जो भी छात्र 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और इवन की 25 में ग्रेजुएट होने वाले हैं, इन सबों के लिए ये नोटिफिकेशन आई हुई है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और अगर आप 2 साल एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आपको आपका ग्रेजुएशन करके 2 साल हो चुका है, उसके बावजूद भी आप चाहें तो इस एग्ज़ाम में प्रतिभागिता कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी जैसे कि मैंने कहा, अगर आप बीटेक हैं, थर्ड ईयर प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, या फिर आप एमटेक कर रहे हैं, तो आप दोनों के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है। और टीसीएस निंजा और टीसीएस डिजिटल एलिजिबिलिटी की बात मैंने आपको बता दी। कई बार सैलरी भी बहुत मायने रखती है कि कितने पर्टिकुलर अमाउंट पर आप जाएंगे। तो फॉर टीसीएस निंजा, जो कि अंडर ग्रेड कोर्स है, अगर आप ये एग्ज़ाम निकाल पाए तो 3.36 एलपीए, करीब करीब 3 सवा 3 लाख रुपए सालाना आपको एज अ सैलरी मिलेगी, जो आपको ऑफर की जाएगी। और अगर आपने टीसीएस डिजिटल क्वालिफाई किया तो अराउंड 7.0 एलपीए, 7 लाख रुपए सालाना आपको सैलरी ऑफर की जा सकती है। अगर आप टीसीएस निंजा प्रोग्राम में आईआईटी से आते हैं, जिसको कि टीसीएस प्राइम भी कहा जाता है, अगर आप किसी भी टीसीएस प्राइम एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप किसी आईआईटी या एनआईटी से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईआईटी में भी टीसीएस प्राइम नाम का एक एग्ज़ाम होता है, जहाँ पर आप करीब करीब 9 एलपीए के आसपास ऑफर रिसीव कर सकते हैं। मतलब ये विगत वर्षों में रहा है, इस बार का एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। और जनरली टीसीएस प्राइम अगर आप पीजी कोर्सेज कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, एमटेक वगैरह, तो आप करीब 11.5 एलपीए के आसपास की सैलरी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, जो आपको प्रोवाइड की जाएगी टीसीएस के माध्यम से। एक बार मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि जीवन दर्शन एक छोटा सा संस्थान है, जहां पर हम प्रयास करते हैं बच्चों तक पहुंचने की, खासकर वैसे बच्चों तक जो कि भारत के रिमोट एरियाज़ में हैं। हमारा संस्थान किसी भी तरह की ऐसे एडवर्टीजमेंट नहीं करता है जहां हम आपको ये गारंटी दें कि आपको ये नौकरी मिल ही जाएगी। तो जिस तरह टीसीएस, कॉग्निजेंट और विप्रो जैसी बड़ी संस्थाएं हर एग्ज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको एंट्री फी नहीं देनी होगी। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही सलीके से एग्ज़ाम होगा और कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती है। तो अगर आपको कोई हमारे माध्यम से या किसी और माध्यम से ये कहे कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और एक्स वाई जी अमाउंट ऑफ मनी यू विल हैव टू पे, आप वैसे किसी भी स्रोत से दूर रहें, और हम इसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। ऐसे किसी भी थर्ड पार्टी या ऐसे किसी भी फ्रॉडस्टर्स से आप दूर रहें जो आपको ये विश्वास दिलाए कि आपको अगर कुछ 10,000, 5,000, लाख रुपए दे करके आपका कोई जॉब हो सकता है। ऐसी बातें पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं, वर्चुअल हैं, और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं एक बार फिर से कह दूं, जो प्रॉपर चैनल है उसके तहत जा करके ही आप एग्ज़ाम दें। जो एग्जामिनेशन फ़ी होगी ऑनलाइन, वो आप भरें, देख लें कि क्या फ़ी है आपके लिए। कोई कोर्स आप करना चाहते हैं वो आप करें, मगर इस तरह के फ्रॉड वादों से, झूठे वादों से बचें। जी। तो जैसा मैं कह रहा था कि अगर आप आईआईटी और एनआईटी से हैं तो आप ऑलरेडी बहुत जानकार होंगे। स्टिल टीसीएस प्राइम में आप अप्लाई करके करीब 9 से 11 के आसपास का एलपीए सैलरी ऑफर ले सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम होने जाने वाला है, ये ऑनलाइन सीबीटी ट्रेनिंग होगी, मैंने कहा ही वो आपको। चूंकि ये एआई बेस्ड ट्रेनिंग है, तो आप ध्यान रखें कि किसी भी तरह के चीटिंग करने से आप बचें। प्रयास करें कि जो भी तैयारी आपकी है उसी तैयारी से आप एग्ज़ाम को दें। अगर आप किसी भी माल प्रैक्टिस में पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। इसीलिए मैं अपने किसी भी छात्र को, अपने किसी भी मित्र को ये नहीं कहूँगा कि कोई भी अनपार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस आप करें, या कोई भी माल प्रैक्टिस, कोई भी कदाचार ना करें। माध्यम अंग्रेजी रहेगा, इसीलिए कोशिश करें कि आप अंग्रेजी भाषा में अच्छी से प्रवीणता लाएं। आपसे सारे प्रश्न अंग्रेजी में ही शायद पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर्स मैं कोशिश करूंगा कि अगर कुछ प्रीवियस ईयर के होंगे तो मैं सॉल्व करके आपको दिखाने का अगले वीडियो में प्रयास करूंगा। और एक और बात मैं बता दूं कि देखिए, टीसीएस निंजा और टीसीएस डिजिटल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं देखा गया है। आपको कुछ 60-65 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 to 65, जो भी समय रहता हो, 1-1.5 घंटे। चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें।
नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि हो सके तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सॉल्व करके करें, ताकि आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं। बेसिक लेवल, एडवांस लेवल और इंटरव्यू, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करनी है। बेसिक लेवल पर जो भी आपके सिलेबस होगा वो एडवांस लेवल से थोड़ा आसान ही होगा। तो 2 बेसिक निंजा और डिजिटल में आपको देखने में मिलेगा कि एक बेसिक लेवल आपको क्लियर करना होगा और एक एडवांस लेवल आपको क्लियर करना पड़ सकता है। बेसिक लेवल में आपको वर्बल रीजनिंग, एप्टीट्यूड और शायद इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिलेबस बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा कि सिलेबस भी आपको दिया जाए, और यही सारा जो आपका वर्बल रीजनिंग है या फिर एप्टी है या फिर आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपको एडवांस लेवल के पूछे जाएंगे आपको डिजिटल एग्जामिनेशन में। और रही बात इंटरव्यू की, तो अगर आप ये दोनों ही क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू सेक्शन में कोडिंग बहुत ज़रूरी है। आप प्रयास करें कि एटलीस्ट डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम, सीक्वल और हो सके तो पाइथन, आसान भी है, आप 3-4 सलीके से इसे पढ़ करके जाएं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। लेकिन आप कोडिंग के लिए बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज लेकर के एग्जाम में ना जाएं। डिजिटल में खास करके मैं बता दूं कि कोडिंग के क्वेश्चन रहेंगे। कैसे रहेंगे, ये हर क्वेश्चन अलग अलग आता है, तो मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन या सेक्शन तो आपको नहीं बता सकता। बट जो भी इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हैं, खास करके वैसे बच्चे जो कि इसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ट्रिपल ई मैकेनिकल और या फिर दूसरे डिपार्टमेंट से, सीएससी आईटी से जो नहीं है, उनको जनरली कोडिंग बहुत अच्छी उनकी नहीं होती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कोडिंग करके ज़रूर जाएं। और वैसे बच्चे जो कि मैथमेटिक्स को बिल्कुल भूल चुके हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि मैथ्स का एक बहुत स्पेसिफिक पेपर होता है जो आपको क्लियर करना पड़ेगा, और वो 10th लेवल की मैथ्स आती है। कोई बहुत ज़्यादा आपको टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। एक बार मैं फिर से आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बता दूं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि क्लास 10th में आता है, आपको करीब 25 मिनट्स के एग्जाम में 40 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको रहेंगे। अगर आप मेरे स्क्रीन पर ये किताब देख रहे हो, एक बहुत फेमस किताब है जो कि आर एस अग्रवाल की किताब है। आप सबों ने कभी ना कभी ये किताब ज़रूर देखी होगी, आर एस अग्रवाल की एप्टीट्यूड। आप जितना भी एग्ज़ाम देते हैं, आपको करीब 80 to 90% क्वेश्चन यहीं से होता है। इस किताब को आप विधिवत रूप से घर में खरीद कर रख लें, पीडीएफ कॉपी भी और इसकी हार्ड हार्ड कॉपी भी, और इसको आप प्रैक्टिस करें। अगर आप क्लास 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, किसी क्लास में हैं, और सिर्फ 9th और 10th के ही क्वेश्चन रहते हैं आपको, वेस्ट बंगाल बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, किसी भी बोर्ड से आप हैं, आपको ये किताब ख़त्म करनी है। और उसके लिए 6 महीना 8 महीने का जो भी समय आपके पास है, आप इसे ख़त्म करें, ये बहुत आवश्यक है। यहीं से आपको मैक्सिमम एग्जाम आएगा। जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, उनके भी क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आज आप निंजा की तैयारी करने बैठिएगा, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। सिलेबस नहीं चेंज होने वाला है, बस इतना सा है कि आपको कुछ क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे कि क्या आप वो क्वेश्चन किस पर्टिकुलर सिलेबस को ध्यान में रखना है। अच्छा, वर्बल एबिलिटी जो है वो करीब 50 मार्क्स के रहेंगे और 25 मिनट का समय लगेगा वर्बल एबिलिटी में। और रही बात वर्बल एबिलिटी की, तो अगर आपने फिर आर एस अग्रवाल की ही, डॉक्टर आर एस अग्रवाल की एक और किताब अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये एक मोटी सी किताब है, आर एस अग्रवाल वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों है ये वाली किताब। और ये मास्टर बुक है, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से रहेंगे। तो अगर आप एनक्यूटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप तैयारी कहीं से भी कर रहे हैं, क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। तो वो आपको विधिवत वो किताब खत्म करनी है। इसके बावजूद भी अगर आप सीजीएल वगैरह की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं साथ साथ आईटी के अलावा भी, तो आपने कभी ना कभी ये वाली बुक ज़रूर देखी होगी। ये एसएससी की एक बुक है, किरण प्रकाशन की, और अच्छी किताब है। क्वेश्चंस आपको इसमें करीब करीब 5-5.5 हज़ार क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जाएंगे आपको मैथमेटिक्स के लिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है आर एस अग्रवाल के लिए, तो आप कम से कम ये वाली किताब से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सिलेबस से। अगर आप सिलेबस चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और इसी की किरण प्रकाशन की जनरली किताब जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास होगी ही। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन सभी से उठाएं, क्वेश्चंस को लें
और कोशिश करें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग एबिलिटी के अलावा एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। रीजनिंग एबिलिटी 40 मार्क्स के होंगे, एक साइकोमेट्रिक 30 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जिसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स, मोटिवेशनल टेस्ट एक्सेट्रा आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगर आपने TCS निंजा और डिजिटल क्लियर किया तो आपको एक जनरली वाया द प्रॉपर चैनल आपको एक ईमेल आता है, जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिक डेट दिया जाता है, और उसमें जनरली जो भी इंटरव्यू का नॉर्मल फॉर्मेट है, जिसमें कि आपका एक नॉर्मल पहले आइस ब्रेकर मैनेजरियल राउंड हो सकता है, उसके बाद आपका टेक्निकल राउंड, जो कि मैं बहुत टफ नहीं कहूँगा बट टेक्निकल राउंड ठीक ठाक होता है। तो आपका MR मैनेजरियल राउंड, TR इज अ टेक्निकल राउंड, एंड एट द एंड ऑफ द डे HR। ये 3 राउंड्स आपको होंगे। मैनेजरियल और टेक्निकल राउंड बहुत ठीक ठाक होता है, जिसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और एक मिनट माफ़ कीजिएगा। तो जैसा मैं कह रहा था कि मैनेजरियल और टेक्निकल राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप उसकी तैयारी अच्छे से करें। मैं प्रयास करूंगा कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैनेजरियल और टेक्निकल राउंड के, जो कि कोडिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, पूछे जाएंगे। ध्यान रखें, जब भी आप डिजिटल का एग्जाम देते हैं तो डिजिटल में जो भी केस पेपर आपके पास होता है स्पेसिफिकली कोडिंग से रिलेटेड, और जो आपने दिया है उसी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आपको टेक्निकल राउंड में पूछे जाते हैं। और न केवल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी पॉसिबल है कि आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने पड़े। जो भी बच्चे IT का एग्जाम दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, वो इस बातों को जानते हैं। जो फ्रेशर हैं, मैं उनके लिए ये बात कह रहा था। तो ये कुछ थोड़ी मोड़ी जानकारी आप सबों के लिए मैंने उपलब्ध कराई, जो कि TCS निंजा का एग्जाम होने वाला है। 14 अगस्त आखिरी डेट है, और करीब 27 अगस्त को एग्ज़ाम है। साल में 1 या 2 बार ये एग्ज़ाम ज़रूर होता है। जो एग्ज़ाम है, इसके एक आपको रिज़ल्ट में करीब 2 साल का आपको इसकी वैलिडिटी होती है। तो अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो 2 साल तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हीं थोड़ी जानकारियों के साथ मैं जल्दी से ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। एक बार फिर मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, करते रहें। जो आंदोलन आप कर रहे हैं, वो आंदोलन भी आप करते रहें। इसी बीच जब आपको समय मिले तो कुछ ऐसे एग्ज़ाम, जैसे कि ये TCS निंजा है, इसकी तैयारी आप अवश्य करें। एग्ज़ाम में अपीयर हों, क्रैक करें, और उसके बाद डिसाइड करें कि क्या आप 7 साढ़े 7 लाख की नौकरी करके IT वर्ल्ड में आना चाहते हैं, और न केवल देश की बल्कि हमारे पूरे के पूरे विश्व समाज की सेवा करना चाहते हैं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जीवन दर्शन की ओर से मैं प्रकाश लाल बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।